हेलो सर, वेलकम बैक। एंड बात करेंगे ट्रेंड शेयर के बारे में। देखिए, ट्रेंड शेयर में कल आपको ध्यान है, मैंने एक वीडियो आपको बना के दिया जिसमें हमने क्या डिस्कस किया कि बड़ी तेजी आएगी, समझिए क्यों। मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया, लेकिन आज स्टॉक का क्या 3.5% के अराउंड टूटा। फ्री फॉल स्टॉक में एक मोमेंटम देखा, पहले तो रुका रहा 4000 पर, प्रॉपर तरीके से सस्टेन रहा, रुका रहा, कुछ भी ऐसा मोमेंटम नहीं आया जो परेशान करे। बट जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे स्टॉक में एक डाउन साइड का बड़ा हमने फॉल देख लिया। इसको समझिए एआई एडवांस ऑप्शन चाहिए। यहाँ पर आइए और देखिए क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि जो इंट्राडे में जो मेरा प्रेशर है किस तरीके का है, समझने का आप यहाँ पर प्रयास कीजिएगा। कल आपको ध्यान है 4000 पर ही आपका सपोर्ट था और 4000 से एक प्रेशर बना रहा था 4100 पर। आपको ये चीज याद होगी, मैंने आपको कल बताने का भी प्रयास किया था। ठीक है, तो कल का मोमेंटम इसमें कैसा था? कल का मोमेंटम ये था कि स्टॉक की जो क्लोजिंग थी वो लगभग आई थी 4056-60 के अराउंड में, है ना, इस लेवल के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग आई। और इस स्टॉक पर जब क्लोजिंग है तो स्टॉक का प्राइस कहाँ रहा होगा? लगभग 4050 और 4100 के बीच में। ठीक है, तो स्टॉक में जो यहाँ पर एक लाइन हमें बनती हुई दिखेगी, जो रेड लाइन यहाँ बनी हुई है, सीधी सी बात है, ये तो क्लियरली है। तो ऐसे केस में क्या था कि मेरा रजिस्ट सपोर्ट बना हुआ था 4000 पर, और 4000 से एक प्रेशर लगाया था उसने 4100 पर। कितने परसेंट का प्रेशर था ये मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं, तो ये लगभग लगभग जो प्रेशर था ये था 86% के आसपास कल के ट्रेडिंग सेशन में, है ना। कल के ट्रेडिंग सेशन में कितना था? 86%। अब यहाँ पर हुआ क्या? अब आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ? आज के ट्रेडिंग सेशन में ये हुआ, यहाँ से राइटर्स निकले, यहाँ से भी राइटर्स निकले। भले ये परसेंटेज आपको इंक्रीजिंग क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से राइटर्स ज्यादा निकले इन द कंपेरिजन ऑफ यहाँ से, जिसके चलते क्या दिख रहा है, यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीजिंग दिख रहा है। बट कल की कंपेरिजन में ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर कम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हुआ क्या? आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक की ओपनिंग देखिए कहाँ होती है। स्टॉक की ओपनिंग वही होती है जहां कल की ओपनिंग थी। अब ऐसे केस में स्टॉक का सपोर्ट मेरा कैसा रहेगा? सपोर्ट अपने आप में यही माना जाएगा, जाहिर सी बात है। स्टॉक का सपोर्ट कहाँ माना जाएगा? 4000 पर ही माना जाएगा। 4000 से कैसा प्रेशर क्रिएट करते हुए दिखाई देगा? 4100 पर अपने आप में एक बुलिश प्रेशर क्रिएट करते हुए दिखाई देगा। लेकिन अब इस चीज को थोड़ा सा आइए और डिटेल में समझ लेते हैं कैसे। जैसे स्टॉक का फर्स्ट कैंडल का हाई देखिए कितना है, 4060 है, यानी कि स्टॉक ओपनिंग देने के बाद डेफिनेटली 4060 के लेवल को टच किया। यानी कि ये बात क्लियर है कि स्टॉक में हमें जो मोमेंटम दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है? क्लियरली ये मोमेंटम दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट अपने आप में बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब सपोर्ट जब तक बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, स्टॉक क्या करेगा? 4000 का लेवल मैक्सिमम बॉटम लेगा, इससे ज्यादा नीचे नहीं टूटेगा। 4000 जो लेवल है इसका अपने आप में एक रिवर्सल वैल्यू 3970। तो सिंपल मैं आपको एक 3970 पर लाइन खींच करके दिखाता हूँ, ये समझिएगा थोड़ा सा। क्यों मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से स्टॉक में चेंजेस है। 3970 पर मैंने एक लाइन खींची थी। अभी के लिए स्टॉक का बॉटम, और स्टॉक देखिए लगभग 12:30 बजे तक इसी लेवल को प्रॉपर रेस्पेक्ट करता है। अब जैसे जैसे समय बीता ये स्टॉक धीमे धीमे नीचे खींचना स्टार्ट किया, और जैसे ये नीचे खींचना स्टार्ट किया तो रेजिस्टेंस की तरफ से प्रेशर आ गया बियरिश 4000 पर। अब इस रेजिस्टेंस की तरफ जब बियरिश प्रेशर आया तो फिर ट्रेंड कौन सा हो गया? अब ये आप समझ लीजिए, ये ट्रेंड हो गया कि सपोर्ट अपने आप में बुलिश है, रेजिस्टेंस अपने आप में बेयरिश है, ट्रेंड हो गया अनडिसाइडेड, यानी कि नो ट्रेडिंग जोन आ गया। ऐसे केस में स्टॉक कहां तक टूटेगा नहीं कह सकते, कहां तक ऊपर भागेगा नहीं कह सकते। हमेशा जब भी ऐसा ट्रेड रहेगा तो हमेशा क्या करेंगे? सपोर्ट से एक स्ट्राइक प्राइस नीचे और रेजिस्टेंस से एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर आप ट्रेड लेने की कोशिश कीजिए। और जिसके चलते स्टॉक में हमें अगर बाइंग करना भी है तो कम से कम 3820 का लेवल चाहिए, सॉरी 3920 का लेवल। अब आइए 3920 पर एक लाइन में आपको खींच करके दिखाता हूं। देखिए 3920, अब मैंने यहाँ लाइन खींची। अब देखिए स्टॉक इस लेवल से भी फ्री फॉल नीचे टूटा। इसीलिए कहता हूं कि ऐसे ट्रेड को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि स्टॉक दो स्ट्राइक प्राइस नीचे चला गया और 3829 तक आपको स्टॉक टूटते हुए दिखाई दिया। ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? हमेशा जब भी अपोजिट ट्रेंड हो एक दूसरे के, स्टॉक को अवॉइड कर देना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिए, है ना। अभी अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर भी बिल्डअप्स आ गए, यहाँ देखिए 84% और यहाँ देखिए 75%। यानी कि अब फिर से वही कहानी स्टॉक में फंसते हुए दिखेगी कि सपोर्ट अगर नीचे गया तो फिर स्टॉक परेशान करते हुए आपको दिखाई देगा। अब फिर से बात आती है कि अभी बाइंग स्टॉक में नहीं करनी है। जो तेजी का मोमेंटम था वो अपने आप में बेरिश मोमेंटम में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर ये परसेंटेज कंटिन्यूसली यहाँ इंक्रीजिंग रही और दिखाई भी दे रहा है, ये हो भी जाएगी, सपोर्ट आपका शिफ्ट हो भी जाएगा, तो स्टॉक फिर से 3800-3900 की रेंज में आपको फंसते हुए दिख जाएगा। तो प्रॉपर देखिएगा, समझिएगा। अगर गलती से सपोर्ट आपका शिफ्ट हो गया ना 3900 पर या 3800 के आसपास, तो सीधा स्टॉक आपको अगर 3900 पर शिफ्ट हुआ तो 3850 तक टूटते हुए दिखेगा। प्रॉपर देखिएगा, समझिएगा, आने वाले सेशन में अकॉर्डिंग दैट ही अपने लेवल्स को मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। अगर स्टॉक्स में आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार विजिट कर लीजिएगा। इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।